मेरा प्रभाव यह होगा कि लोग मुझसे इस तरह सीखें कि वे मेरे द्वारा सिखाई गई बातों से सशक्त महसूस करें, ताकि जब वे यह सोचें कि उन्होंने मुझसे क्या सीखा, तो वे मेरे बारे में न सोचें, बल्कि इस दुनिया को समझने की अपनी खुद की बुनियाद के बारे में सोचें। और इस तरह मैं अप्रासंगिक हो जाऊं, क्योंकि अगर लोग कहें यह सच है क्योंकि टायसन ने ऐसा कहा, तो मैं असफल हो गया। यह किसी को सिखाने का सही तरीका नहीं है। यह अधिकार के बल पर सिखाने जैसा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह सिखाऊं कि दुनिया के बारे में कैसे सोचना है। फिर आप कहें, अब मेरे पास दुनिया को समझने का एक नया तरीका है, और आप आगे बढ़ जाएं, बिना पीछे मुड़े, क्योंकि आप पर एक नई जिज्ञासा हावी हो चुकी है, और उसे पूरा करने के लिए अब आपके पास तरीके और साधन उपलब्ध हैं। तो मेरा प्रभाव यह होगा कि अन्य लोग इससे प्रभावित हों, और उन्हें यह भी याद न रहे कि इसमें मेरा कोई योगदान था। मेरी कब्र पर मैं यही शिलालेख चाहता हूं, मरने में शर्म करो, जब तक कि तुमने मानवता के लिए कोई विजय प्राप्त न की हो। और मानवता के लिए विजय व्यक्तिगत जीत नहीं होती। यह कोई मूर्ति या नाम नहीं होता, बल्कि बस ये होता है कि मानवता पहले से बेहतर हो गई। हम में से किसी को भी, मुझे लगता है, ये चाहना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं, तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो। इसका मतलब यह नहीं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। यह तो सिर्फ यह सोचने की बात है कि हम क्या दे सकते हैं, बिना किसी बदले की उम्मीद के। किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मुझे जीवन के अर्थ की खोज करनी चाहिए। कई लोग जीवन में अर्थ खोजते हैं, जैसे वह किसी चट्टान के नीचे या किसी पेड़ के पीछे छिपा हुआ हो। लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारे पास इससे ज्यादा शक्ति है। हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने जीवन का अर्थ खुद बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसे कहीं खोजने की कोशिश करें। मेरे लिए, मैं अपना अर्थ खुद बनाता हूं। मेरे लिए अर्थ यह है कि क्या मैं आज दुनिया के बारे में कल से अधिक जानता हूं? क्या मेरे पास मौजूद शक्ति से मैंने किसी और के दुख को कम किया है? या इसका दूसरा पहलू यह है कि क्या मैंने किसी और के जीवन को बेहतर बनाया है? और इसका मतलब यह नहीं कि मैंने पूरा दिन इसी में लगा दिया। अगर मैं खुद को पूरी तरह नजरअंदाज कर दूं, तो वह भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कोई छोटा सा कार्य कर सकता हूं, जिससे किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ सकता है, तो मैं उसे जरूर करूंगा। अगर मेरे 10 मिनट किसी की खुशी, ज्ञान या दुख कम करने में योगदान दे सकते हैं, तो अगर मैं यह न करूं, तो यह गैर जिम्मेदाराना होगा। अगर आइंस्टाइन हमारे सामने होते और हम उनसे बातचीत कर रहे होते, तो हम घंटों बातें कर सकते थे। लेकिन एक सवाल जो हम कभी नहीं पूछते, आप किस कॉलेज में गए थे? क्योंकि वह मायने नहीं रखता। मेरा मानना है कि जो लोग इस दुनिया को बदलते हैं, वे केवल किसी डिग्री की वजह से ऐसा नहीं करते। ये उनकी पहल, उनकी प्रेरणा, उनकी जिज्ञासा और उनकी महत्वाकांक्षा होती है, जो उन्हें आगे ले जाती है। दुर्भाग्य से स्कूल हमें खाली बर्तन समझते हैं, जिसमें वे बस जानकारी भर देते हैं, फिर हमें टेस्ट में परखते हैं और अच्छे ग्रेड के लिए हमारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन क्या वही लोग दुनिया को बदलते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। कम से कम स्कूल को हमारी जिज्ञासा को बनाए रखना चाहिए। अगर हम कुछ खो चुके हैं, तो उसे वापस लाना चाहिए, ताकि जब हम स्कूल से निकलें, तो हम यह न सोचें कि हमारी शिक्षा समाप्त हो गई, बल्कि यह सोचें कि अब हमारी असली शिक्षा शुरू हुई है। मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैंने अपने जीवन में कितनी समझ हासिल की और उसे सफलतापूर्वक दूसरों तक कैसे पहुंचाया, चाहे उदाहरण के रूप में या सीधे शब्दों में। उदाहरण के लिए, मेरे पिता जब हाई स्कूल में थे, तो जिम क्लास में एक बार कोच ने कहा, इनको देखो, इनका शरीर एथलेटिक्स के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन मेरे पिता ने इसे चुनौती के रूप में लिया और उसी दिन दौड़ने की ठान ली। कुछ वर्षों बाद वे विश्व स्तरीय धावक बन गए। यह सिर्फ उनके जीवन की एक याद है, लेकिन इससे सीखने वाली बात यह है कि उन्होंने किसी की नकारात्मक टिप्पणी को खुद को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह उन्होंने कभी भी ऐसे अनुभवों को कड़वाहट से नहीं देखा, बल्कि उन्हें खुद को और आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में लिया। आज हम एक विभाजित दुनिया में जी रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को समूहों में बांटने में मदद की है। पहले अगर कोई सोचता कि पृथ्वी समतल है, तो शायद उसे जीवन भर कोई ऐसा व्यक्ति न मिलता जो उससे सहमत हो। लेकिन अब वे ऑनलाइन जाते हैं और देखते हैं कि हजारों लोग उनकी तरह सोचते हैं, उनके सम्मेलन होते हैं, वे एक साथ मिलते हैं, भले ही वर्चुअली ही सही। यह तकनीक हमें यह बताने का अवसर देती है कि हम दूसरों से अलग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हमेशा अच्छा होता है। एक बहुलतावादी समाज में हमें अपनी भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि उन्हें बढ़ावा देकर
यह साबित करने की कोशिश करनी चाहिए